हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आज हम बात करेंगे राजस्थान की इम्पोर्टेंट ट्राइब्स के फर्स्ट पार्ट का, जिसमें हम बात करने वाले हैं मीणास और सहरियाज के बारे में। ये दो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं। चाहे वो आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बहुत कुछ पूछा जाता है इनकी कल्चरल बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकी पॉपुलेशन कितनी है, या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ये ज़्यादा मिलते हैं, या फिर इनकी जो भी सोशल टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो क्या है। तो ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा, इसी टॉपिक को आप कनेक्ट कर पाओगे अगर आप देखोगे इधर आरएएस मेंस में सोशियोलॉजी का जो पोर्शन है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ट्राइब्स के बारे में पूछा जाता है। एग्जैक्टली आप राजस्थान ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है वहाँ पर भी इसको कनेक्ट कर पाओगे। तो बेसिकली एक टॉपिक और 3-4 पोर्शंस के साथ में हम इसको आराम से कनेक्ट कर पाएंगे। तो डिटेल में जानेंगे मीणास के बारे में और सहरियाज के बारे में पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, ज़्यादा कुछ लेंदी वीडियो होगा नहीं, कोशिश मैं करूँगा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, बट फिर भी डिटेल हम एक एक जानने की कोशिश करेंगे। मीणास, भील्स और ये गरासियाज, सहरियाज, ठीक है, डामोर्स, ये बहुत सारी कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से इन्फॉर्मेशन, अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो राजस्थान जीके में, चाहे आप आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए सूटेबल है। बस हाँ, आपको एक काम करना है, वो है आपका सिलेबस से ध्यान में रखते हुए फिर पढ़ाई करनी है। ओके, तो राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर अकॉर्डिंग टू आरएएस मीन्स, इनकी अगर पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो आप इजीली इनको ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और टेलीग्राम चैनल में एक सिंपल मैसेज दिया हुआ है, उसको पिन कर दिया गया है, उस मैसेज को फॉलो करके आप नोट्स गेन कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ राजस्थान की अगर बात करें, एसटीवी हम जिनको बोलते हैं, एसटीज या फिर ट्राइबल जो लोग हैं उनकी अगर बात करें, तो राजस्थान में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से या एंशिएंट टाइम से ही एक सिग्निफिकेंट प्लेस रही है ट्राइबल लोगों की। ठीक है, जैसा कि हम जब हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो उस टाइम पे जो वैदिक एरा था, वैदिक एज जो थी, उस टाइम पर जो लोग थे वो ट्राइबल ही तो थे। ट्राइब्स का मतलब होता है कि कुछ लोगों का ग्रुप जो कि दूसरे लोगों से आइसोलेटेड रहता है। ट्राइब्स का मतलब सिंपल होता है। ठीक है, तो यही चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई करोगे कि ट्राइब्स का मतलब क्या है, कि कुछ लोगों का ग्रुप जो कि बिल्कुल आइसोलेटेड रहते हैं, चाहे वो माउंटेनस रीजन में रहो, चाहे उनकी सोशल एक्टिविटीज़ देखो, कल्चरल एक्टिविटीज़ देखो, वो बिल्कुल यूनिक होंगी। ठीक है, अब इसी में ट्राइब में एक वर्ड लग गया, शेड्यूल। इसका मतलब सिंपल सा क्या हो गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो शेड्यूल्स हैं, जिसमें हम बात करेंगे शेड्यूल 5, उस शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग जिन भी ट्राइब्स को आप कंसिडर कर रहे हो कि हाँ ये ट्राइब्स थोड़ी सी वल्नरेबल है, इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इनके सोशल या फिर आप कहो इकोनॉमिकल या फिर आप कहो एजुकेशनल वेलफेयर के लिए स्टेट को काम करना पड़ेगा। स्टेट स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट। ओके, तो गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, तो वो बन जाती हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, तो इसी तरीके से जो ट्राइब्स शेड्यूल्स में ऐड की हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो इन्हीं के बेसिस पे उनको शेड्यूल्ड ट्राइब बोल दिया। और ट्राइब का मतलब मैंने आपको बताया, कुछ लोगों का ग्रुप जिनकी सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ बिल्कुल यूनिक हैं और वो बाकी लोगों से बिल्कुल आइसोलेटेड रहते हैं। अब चाहे वो माउंटेनस रीजन में हो, चाहे फॉरेस्ट एरिया में हो, चाहे प्लेट्यूज में हो, वो कहीं पर भी रह सकते हैं। ओके, अब आप देखोगे राजस्थान में जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं उनके अगर आपको नाम बताए जाएं तो वो कुछ ऐसे हैं: मीणास, भील्स, गरासिया, सहरिया, डामोर, सांसी, कथोड़ी, कोकाणा, कालीधोर, ऐसे ही नायकाड़ा, ऐसे ही पितेलिया। इस तरीके से ये कुछ नाम है। आप इनके नाम आप ज़रूर रखोगे याद, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई इनमें से राजस्थान में पाई जाने वाली कौन कौन सी ट्राइब्स हैं। ठीक है, तो ये नाम आप ज़रूर रखोगे याद। आप देखोगे एजुकेशन की अगर बात करें ना, इन ट्राइब्स में सबसे ज़्यादा एजुकेशन आपको मिलेगी धानकाज में और मीणाज में। ये आप कह सकते हो एडवांस ट्राइब्स में से कंसिडर की जाती है राजस्थान की जितनी भी ट्राइब्स हैं। ओके, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है, ठीक है, पार्ट 4 जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्टिकल 46 जो है वो ये कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी रहेगी
कि वो बेटर फाइनेंशियल और एजुकेशनल स्टैंडर्ड के लिए एफर्ट्स लगाए। किनके लिए? एससीज के लिए और एसटीज के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। तो ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला हुआ है। तो इससे आपको क्या लगता है? इससे हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि सरकार अगर कोई भी पॉलिसी बनाएगी तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का ध्यान में रख करके फिर आगे काम करेगी। तो इसी के बेसिस पे आपको पता है रिजर्वेशन गिवन है शेड्यूल्ड ट्राइब को। ओके, अब आपको थोड़ा सा डेटा बता दिया जाता है। राजस्थान स्पेसिफिक और इंडिया स्पेसिफिक कुछ डेटा। अनुसूचित जनजाति दैट मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब, ये आप नाम ज़रूर याद रखें। तो सबसे पहले तो राजस्थान स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दैट इज़ कि राजस्थान में शेड्यूल्ड ट्राइब की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो आप याद रखोगे 92,38,534 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। दूसरा कि टोटल पॉपुलेशन अगर हम देखें इंडिया की, शेड्यूल्ड ट्राइब की टोटल पॉपुलेशन देखें, उसका कितना हिस्सा राजस्थान में रिजाइड करता है, ठीक है, तो वो होगा 8.9%। ये आप ध्यान रखें कि इंडिया में जितनी शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है उसका कितना हिस्सा राजस्थान में रहता है, तो वो है 8.9%। इसी तरीके से अगर राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन का अगर हम परसेंटेज निकालें कि टोटल पॉपुलेशन का ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं ये कितना परसेंट है, तो तब आ जाएगा 13.48%। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेंगी नंबर्स में, तो वो है उदयपुर, दैट इज़ अराउंड 15.25 लाख। ओके, ऐसे ही आप देखोगे मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, दैट इज़ बीकानेर, जहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है 7,779, 7,779। ये तो हो गया नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब परसेंटेज वाइज, टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज वाइज उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, तब आपका आंसर चला जाएगा बांसवाड़ा, दैट इज़ 76.4%। मतलब 100 जनों में से 76.4 लोग तो शेड्यूल्ड ट्राइब के मिलेंगे आपको बांसवाड़ा में। और अगर आपसे पूछे कि मिनिमम शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन का परसेंटेज कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो वो है नागौर और बीकानेर। दोनों में टोटल पॉपुलेशन का केवल 0.3% ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिजाइड कर रही हैं। ओके, तो ये राजस्थान स्पेसिफिक कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब देखते हैं इंडिया स्पेसिफिक। अगर आपसे पूछे कि इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी है, तो आप बताओगे 104.3 लाख। ओके, सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे, एक सेकेंड, और इंडिया में अगर शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन की बात करें तो दैट इज़ अराउंड 104.3 लाख। इसका मतलब हो गया अराउंड 10 करोड़। अगर एक्यूरेट फिगर बताऊं मैं आपको, इधर आपने जैसे 92,38,534 देखा, तो टोटल इंडिया में एसटीज़ की पॉपुलेशन है 10,42,54,613। तो इस तरीके से इसको शॉर्ट में कर दिया, ठीक है। तो आप देखोगे कि टोटल पॉपुलेशन का जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसका कितना हिस्सा है इंडिया में, दैट इज़ अराउंड 8.6%। अगर हम कंट्री की बात करें और सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब वाले स्टेट का अगर नाम पूछा जाए, तो आप बताओगे मध्य प्रदेश, जहाँ पर लगभग 122.33 लाख, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन। इस फिगर को याद मत रखना मध्य प्रदेश वाले को, बस ये ध्यान रखना मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब है इंडिया की अगर बात करें तो। और अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें प्रतिशत के हिसाब से कि परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ पर है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, इंडिया की बात करें तो वो है आपके हिसाब से लक्षद्वीप, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि इंडिया में मिनिमम शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज देखी जाए तो कहाँ पर है, तो देखो नागालैंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार। तो हाईएस्ट और मिनिमम ये वाला देख सकते हो, और हमारा मेन फोकस है यहाँ पर राजस्थान। तो ये सेक्शन आपको याद करना है ही, ठीक है। इंडिया वाला अगर राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से अगर छूट भी जाए तो कोई इश्यू आपके आने वाला नहीं होगा, बट ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं फिर से अपने मेन कंटेंट पे। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइब जिसका नाम है मीना ट्राइब के बारे में। आप देखोगे पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल्ड ट्राइब मिलती है पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है मीनाज, ठीक है।
आप देखोगे इनकी जितनी भी पॉपुलेशन राजस्थान में रिजाइड करती है उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा तो केवल 3 डिस्ट्रिक्ट्स में मिल जाएगा। वो 3 हैं जयपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर। ठीक है, आप देखोगे जब ये इन पे रिसर्च हुई, ओके, तो कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इनका ब्लड ग्रुप है ना, इनका ब्लड जो इनकी जेनेटिक जो एक तरीके से पैटर्न है, तो वो आपको प्री द्राविडियन पीरियड का दिखाई देगा। मतलब बहुत पुरानी ट्राइब है ये, बहुत पुराना इनका जीन चलता हुआ आ रहा है। इनमें इनका जो नाम है ना मीनाज, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? वो होता है मीना। मीना दैट मीन्स मीन, मतलब फिश। ओके, अगर आप थोड़ा बहुत हॉरोस्कोप और ये देखते हो आपका राशिफल और ये चीज़ें, तो वहाँ पर आप देखोगे मीन राशि का सिंबल एक मछली होती है, तो वही चीज़ मीना, मछली, फिश। ठीक है, तो मीना पुराण है एक माइथोलॉजिकल या फिर आप कह सकते हो एक इम्पॉर्टेंट बुक है मीनाओं के लिए। तो उस बुक के अकॉर्डिंग जो मीनाओं का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन ऑफ द मीनाज है, वो कंसिडर किया जाता है भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार था, मतलब मछली के रूप में जब विष्णु भगवान ने अवतार लिया था, उसी से इनका ओरिजिन माना जाता है। तो मत्स्य, मत्स्य मतलब फिश, और फिश से फिर मीना, मीना से फिर हो गया ये मीनाज। तो ऐसे करके इस ट्राइब को नाम मिलता है। आगे चलते हैं। अगर मीना ट्राइब के प्लेस ऑफ ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनको देखो 2 कैटेगरीज में कंसिडर किया जा सकता है। एक तो ज़मींदार जो कि जयपुर के पास में आमेर वाले रीजन में मिलेंगे आपको, और दूसरे हैं चौकीदार जो कि उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ इस तरफ दिखाई देंगे या मिलेंगे। बेसिकली आप देखोगे कि मीनाज जो है वो शक्ति के वर्शिपर हैं, मतलब माता शक्ति, ठीक है, दुर्गा के भक्त हैं, और उन्हीं का एक रूप है आप देखोगे जीण माता, जो कि रेवासा सीकर में इस जीण माता का मंदिर है, वो इनकी एक तरीके से इनकी पूजा किया करते हैं मीनाज को नॉर्मली आप देखोगे तो लगभग 24 खाप्स में डिवाइडेड किया हुआ है, जबकि मीना पुराण जो कि मगन सागर ने लिखी थी, जो कि एक जैन मुनि थे, जैन मुनि मगन सागर, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, एक पुराण लिखा जिसका नाम है मीना पुराण, और उसके अकॉर्डिंग लगभग मीनाज को डिवाइड किया हुआ है 5200 खाप्स में, दैट मीन्स अलग अलग ग्रुप्स में। आप देखोगे यहाँ पर मीनाओं के बीच में एक सेकेंड, नातेदारी सिस्टम अभी भी प्रेवलेंट है। नातेदारी सिस्टम का मतलब होता है कि मान लो एक लेडी है, उसकी शादी हो गई और अनफॉर्चुनेटली उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो ऐसे में उस लेडी की दूसरी शादी ना होने के बजाय उन्हीं के घर में, मेल जो है ना, उन्हीं के घर में किसी के साथ में इनका रिलेशनशिप कंटिन्यू कर दिया जाए, तो ऐसे में इसको नाता बोल दिया जाता है। तो नातेदारी का जो सिस्टम है ना, वो कंटिन्यू चलता रहता है। इसका मतलब हो गया कि कोई भी लेडी अगर एक बार शादी हो जाती है तो उसके बाद में अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से अगर डेथ हो गई, तो फिर उनका जो एक तरीके से ट्रांसफ़र है या फिर उनकी शादी जल्दी से कर दी जाती है, ठीक है, और उसमें वो शादी की प्रॉपर रस्में नहीं मनाई जाती हैं कि हाँ पूरा प्रॉपर फेरे हों, या वो चीज़ें नहीं होती हैं। ऐसे में सिर्फ़ और सिर्फ इस लेडी का हस्बैंड, मतलब कि हस्बैंड की डेथ के बाद में इनका मतलब एक तरीके से दूसरा लाइफ पार्टनर जल्दी ही बना दिया जाता है। ऐसे में हो गया कि विडोशिप है, या मतलब विडो रीमैरिज आप इसको कह सकते हो, जो कि एक अच्छी बात है। तो आप जिसके लिए आप देखोगे कि राजा राम मोहन रॉय ने कितनी कोशिशें की थी कि हिंदू सोसाइटी के अंदर विडो रीमैरिज को प्रमोट करना, ठीक है। सती प्रथा बहुत हुआ करता था, क्योंकि अगर किसी भी वाइफ के सामने उसका हस्बैंड अगर चला जाता है तो उसको फिर बाद में जलती चिता में, मतलब ऑन द पायर ऑफ हस्बैंड, तो उस लेडी को बैठ जाना पड़ता था और वो डेथ हो जाया करती थी, वो जला दिया जाता था जिंदा। तो इसके कंपैरिजन में अगर इनके इस सिस्टम को, नातेदारी सिस्टम को आप देखो तो ये चीज़ प्रेवलेंट इनमें देखी जाती है। इसके अलावा पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ज़्यादातर तो देखो जयपुर में मिलते हैं, फिर इसके अलावा सवाई माधोपुर, उदयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़ इन रीजन्स में और मिल जाते हैं। अगर मेजर ग्रुप्स की बात करें हम ट्राइब्स की, ये जो पर्टिकुलर मीना ट्राइब है, तो एक तो होते हैं देखो ज़मींदार और चौकीदार। ज़मींदार हो गए जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या फिर एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व हैं, जो जीव जंतुओं को पालना और बिजनेस भी कर लिया करते हैं।
दूसरी तरफ जो चौकीदारी वाला जो सेक्शन है वो सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम किया करते थे। राजे महाराजाओं के जो महल थे वो, या कोई भी खजाने थे उनके, एक चौकीदारी का काम। दूसरा जो ग्रुप है वो डिवाइड किया जाता है इनमें पुरानाबासी और नयाबासी। पुराना मतलब ओल्ड, नया मतलब न्यू। तो ऐसे में जो लोग पुराने टाइम से, एंशिएंट टाइम से लगातार एक ही जगह पर रहते आ रहे हैं उनको पुरानाबासी बोल दिया जाता है। ऐसे में ही दूसरी तरफ आप देखोगे नयाबासी, वो हो जाते हैं कंपैरेटिवली न्यू रेजिडेंट्स, मतलब रह तो रहे हैं वो भी, पर अभी कुछ सालों या कुछ सदियों से पहले ही उन्होंने अपनी लोकेशन फाइनलाइज की है। तो पुरानाबासी और नयाबासी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है वो है भील मीणाज। जो मीणाज भील कम्युनिटी या भील ट्राइब के कांटेक्ट में आ गए ना, तो इनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गई, और ऐसे में जो नया क्लेन बन गया, नया जो एक ट्राइबल ग्रुप बन गया मीणाज में, उसको बोल दिया गया भील मीणाज। और ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे अजमेर में, डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में। ये तीनों आप याद रखोगे कि भील मीणाज कहाँ पर मेनली मिलेंगे। अब ये तो देखो हमने ग्रुप्स देखे, अब कुछ और ग्रुप्स भी हैं जो कि राजस्थान में मीणाओं के अलग अलग मिलते हैं। उनके अगर हम नाम देखें तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पडियार। पडियार के अलावा अगर आप देखो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नाम आ जाते हैं उजला मेला। पडियार हो गया, उजला मेला हो गया, रावत हो गया, ऐसे ही चमेरिया हो गया। चमेरिया के अलावा आप देख सकते हो सुरतेवाल हो गया। ये भी मीणास का ही, मीणाओं के ग्रुप हुआ करते हैं। अच्छा, मीणा एक पूरा एक ट्राइबल ग्रुप हो गया, राइट। अब इनमें भी सब कास्ट में इनको डिवाइड कर रखा है। इनका जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर है उसमें जो इम्पोर्टेंट सब कास्ट है मीणा की, वो देखो दस्सा, ऐसे ही मेणतल भी करके एक कम्युनिटी आती है इन्हीं में, मेवासी भी आती है, पचवारा ढूंढाड़ भी आता है, ऐसे ही आप देखो बरडे भी आते हैं, बरडे, ठीक है। इसके अलावा ख्यारा चोशिया भी इनके कम्युनिटी में आते हैं। तो बसली और आटू, ये कुछ सब कास्ट हैं मीणा कम्युनिटी की। तो इनमें एक बार आप नाम ज़रूर देखोगे क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। ओके, अच्छा, मीणाओं में जॉइंट फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे कि हमने अभी देखा चौकीदारी का काम हो गया या फिर एग्रीकल्चर का काम हो गया, तो वहाँ पर एक टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में जॉइंट फैमिली का प्रेवलेंट रहना ये एक सिग्निफिकेंट पॉइंट बनता है। मीणा वुमेन जो होती है ना, मीणाओं में जो औरतें होती हैं वो लाल डार्क कलर का घाघरा पहनती है। दैट मीन्स जो स्कर्ट होती है उनकी, उसका कलर नॉर्मली डार्क रेड कलर होता है, और उसकी बॉर्डर जिसको बोला जाता है मंगजी, बॉर्डर जो होती है वो ब्लू कलर की होती है। तो ये एक आप ड्रेसिंग सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो। अच्छा, एक चीज़, गौतमेश्वर बाबा जिनको भुरिया बाबा भी बोला जाता है ना, वो इनके ईष्ट देव माने जाते हैं मीणाओं के, ठीक है। और जब कभी भी अगर आप देखोगे कि जब कभी भी ये अगर भुरिया बाबा की शपथ ले लें, सौगंध ले लें, तो ये कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। ये चीज़ मानी जाती है, ये चीज़ प्रेवलेंट है। अच्छा, मीणाओं के बीच में एक अगर उनका कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो कौन सा डांस फेमस है, तो हमने डांसेस के बारे में ऑलरेडी देख लिया। तो केला देवी, करौली में जो केला देवी है वहाँ पर लंगूरिया डांस परफॉर्म किया जाता है, वो इनका फेवरेट और पॉपुलर डांस कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जो मांडना हमने देखे थे, मांडनास के बारे में जो एक डिज़ाइन बनाते हैं ना फर्श पे, दीवारों पे, तो मोरनी मांडना इनमें बहुत फेमस है। मतलब मोर मोरनी की पेंटिंग बनाना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है इनके यहाँ पे। अगर मीणाओं में बेटा जन्म लेता है, किसी के भी अगर पुत्र का जन्म होता है, बर्थ ऑफ अ सन, तो उस केस में थाली बजा करके सिग्नल दिया जाता है कि बेटे का जन्म हुआ है। और अगर बेटी का जन्म होता है तो सूप बजा करके सिग्नल दिया जाता है। सूप बेसिकली क्या होता है कि आप देखोगे, आपने कभी नोटिस किया हो कि जो मलबरी होती है, सहतूत जिसको बोलते हैं, उसकी लकड़ी से बनी हुई एक आप देखोगे टोकरी होती है, राइट। उस टोकरी को इनको ये लोग सूप बोल दिया करते हैं, राइट। तो सूप बजा करके ये सिग्नल देते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि सिग्नलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब इनमें जो सूप बजाने वाला तो हो सकता है शायद डिसअपियर हो गया हो, बट ये बीटिंग ऑफ थाली अभी भी कहीं ना कहीं प्रेवलेंट है। तो ये अभी भी जेंडर जस्टिस को जस्टिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बन सकता है, बट पॉइंट हमें यहाँ पर देखना क्या है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो ट्रेडिशनल सोशल कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको हम देख रहे हैं अभी फ़िलहाल।
अच्छा, अब मीणा कम्युनिटी की जब बात आ ही गई है तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेवलेंट है, मतलब जो पूछी जा सकती है कि झगड़ा क्या है बेसिकली। तो झगड़े में आप ये देख सकते हो कि जब भी कोई मेल बंदा किसी भी वुमेन को अगर एबडक्ट करता है, दैट मीन्स किडनैप करके ले जाता है, तब मीणा पंचायत उस मेल बंदे से, उस इंडिविजुअल से, उस आदमी से ये कहेगी कि भाई आपने औरत का जो किडनैप किया है, अपहरण किया है, उसके बदले में आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, इसके बदले में आपको हर्जाना देना पड़ेगा। और वो आदमी फिर हर्जाना देता है जो पंचायत के द्वारा डिसाइड कर दिया जाता है। तो ऐसे में उस कॉम्पनसेशन को झगड़ा बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और आप देखोगे कि ये जो पंचायत होती है ना मीणाओं की, इनमें जो हेड होता है ना, हेड ऑफ द पंचायत, उसको तो बोलते हैं पटेल। और इनके जो देवी देवताज होते हैं, जो गॉडेसेस जो होती हैं, उनको भुज देवता के नाम से भी जाना जाता है। ये लाइनें एज इट इज़ लिखनी है अगर आरएएस मेंस में मीणा इस पे अगर आपके पास में शॉर्ट नोट या कुछ भी आता है, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑब्जेक्टिव टाइप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पर इन लाइन्स में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे में ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक भी लाइन आप मिस मत करना। आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मीणाओं के लिए सबसे पवित्र स्थान कौन सा माना गया है, होली प्लेस इन राजस्थान फॉर मीनाज, तो सवाई माधोपुर में जो रामेश्वरम है ना, जो कि त्रिवेणी धाम है, बेसिकली कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स, और वो 3 रिवर्स हैं चंबल, बनास और सीप, वो ही जगह इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। वहाँ पर मेला जो बढ़ता है वो मीनाज का कुंभ कंसिडर किया जाता है। आप देखोगे एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है, वो है छेड़ा फाड़ना। इसको आप कह सकते हो मीणाओं में डाइवोर्स का जो प्रोसेस है वो। तो नॉर्मल कंडीशंस में आप देखोगे ना, छेड़ा फाड़ना क्या होता है, छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ा भी बोल दिया जाता है और छेड़ा फाड़ना भी बोल दिया जाता है इसको। तो इसमें आप देखोगे कि प्रिविलेजेस जो हैं, ज़्यादा विशेष अधिकार वो मेल्स को दिए हुए हैं कि जब भी डाइवोर्स लेनी होगी तो मेल्स अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले पाएंगे। और इसमें क्या किया जाता है, एक दुपट्टा लिया जाता है और दुपट्टे का एक हिस्सा फाड़ करके, और वो जो मेल है, जो हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ के हाथ में पकड़ा देगा। और इसमें क्या हो गया कि उस मेल ने अपनी तरफ से छेड़ा फाड़ दिया, दैट मीन्स एंड ऑफ द मैरिज हो गया। वो ही डाइवोर्स का एक प्रोसीजर कंसिडर किया जाता है। तो छेड़ा फाड़ना ये एक डाइवोर्स का प्रोसीजर है जो कि प्रेवलेंट है मीणाओं में, और इसमें मेल्स को प्रेवलेंस दी जाती है, और हस्बैंड जो होगा वो दुपट्टे का एक हिस्सा फाड़ करके अपनी पत्नी के हाथ में दे देगा। तो ऐसे में मैरिज का एंड कंसिडर हो जाएगा, दैट मीन्स वो वहाँ पे डाइवोर्स हो चुकी है। तो इसको बोला जाता है छेड़ा फाड़ना, आप याद रखोगे इसको। आपसे अगर पूछा जाए कि 84 क्या है, या फिर मीणाओं की जो पंचायत होती है उसको क्या बोलते हैं, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखोगे कि मीणाओं की पंचायत को 84 बोलते हैं, और वो सबसे बड़ी पंचायत होती है उसको 84 बोलते हैं। ठीक है, इस सबसे बड़ी पंचायत में मेजर मैटर्स पे डिस्कशन होता है, डेलिब्रेशन होता है और डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, तो मीणाओं से रिलेटेड हमने बहुत सारी डिटेल में देखा, कुछ भी चीज़ आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट ट्राइब पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब है दैट इज सहरिया। अब आप देखोगे सहरियाज जो हैं वो ज़्यादातर 12 डिस्ट्रिक्ट की जो शाहबाद और किशनगंज तहसीलें हैं ना, वहाँ पर मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीलिम्स में या फिर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि भाई सहरिया ट्राइब सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में मिलती हैं। ओके, इनके गोत्र आप देखोगे ना तो वो आपको राजपूतों से जैसे सिमिलर मिलेंगे, जैसे चौहान हो गए, देवड़ा हो गए, सोलंकी हो गए, बाघेल हो गए। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखोगे कि गोत्राज ऑफ सहरियाज ये मैच करते हैं एग्जैक्टली किसके साथ में, राजपूतों के साथ में। अच्छा, गांव जिस गांव में ये सहरियाज रहते हैं उसको बोलते हैं शाहरोल। शाहरोल हिंदी में अगर लिखूं तो ये है शाहरोल। ठीक है, और इंग्लिश में आपके सामने लिखा हुआ है शाहरोल। और हेड ऑफ द सहरिया कम्युनिटी उसको बोला जाता है कोतवाल। ठीक है, कोतवाल जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, इनका जो एक इम्पोर्टेंट फेयर है, मेला है, वो लगता है कहाँ पर, हाड़ौती रीजन में, सीताबाड़ी में जो तेजाजी का मेला बढ़ता है ना, वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो सहरियाज का अगर कुंभ बोले तो किसको बोलोगे, तेजाजी का मेला जो कि सीताबाड़ी में भरा जाता है, और कौन से रीजन में, हाड़ौती रीजन में। और हाड़ौती रीजन में आपको पता है 12 हाड़ौती रीजन में आता है, जैसे कि कोटा, बारा,
बूंदी, झालावाड़। तो 12 इसी में आ गया, तो हाड़ौती रीजन में ही आप कंसिडर करोगे। कर्नल जेम्स टॉड जो कि हिस्टोरियन रहे हैं, एजेंट टू जनरल भी रहे हुए हैं, मेवाड़ में अपॉइंटेड थे सबसे पहले। तो इन्होंने अपनी तरफ से जो बुक लिखी जिसका नाम है एनल्स एंड एंटिकिटीज़ ऑफ राजस्थान, थी राजपूताना सॉरी, उसमें इन्होंने बताया कि सहरियाज जो हैं वो भील कम्युनिटी के ही पार्ट हैं। तो ये आप जरूर ध्यान रखोगे कि किसने, क्वेश्चन आ जाए हु सेड दैट इन्वर्टेड कॉमास में शहरियाज आर पार्ट ऑफ भील कम्युनिटी। ठीक है, तो ऐसे में आप दो आंसर दे दोगे क्या, कर्नल जेम्स टॉड। ओके, आगे चलते हैं। इसके अलावा सहरिया ट्राइब्स की बात की जाए तो सहरिया ट्राइब्स जो पूजा करी जाती है, जैसे मान लो कि किसी के घर में बेटे का जन्म हुआ है तो फिर वो पूजा करेंगे भैरवा भवानी की। ठीक है, तो इनकी एक तरीके से देवी मान लो, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट गॉड मान लो इनका, भैरवा भवानी। सहरियाज जो हैं वो अपने साथ में हमेशा, जो मेल होता है ना सहरियाज में, वो अपने साथ में कुल्हाड़ी ज़रूर रखेगा। ये एक इनकी आप कह सकते हो रिकग्नाइज़ करने का, आप अपने तरीके से इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकते हो कि ये हमेशा अपने साथ में कुल्हाड़ी रखेंगे। अच्छा, होली का जब टाइम आता है ना, होली का जब त्यौहार आता है, उस टाइम पर फाग और राई, ये दो डांस इनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। फाग एंड राई डांसेस के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं आर्ट एंड कल्चर में। और जब दीपावली आती है तब हिंडा ये सेलिब्रेट किया जाता है, गाना गाया जाता है, हिंडा गाना गाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कल्चरल पॉइंट्स से, कुछ इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स थे जो कि इन ट्राइबल लोगों ने अपने अभी भी इंटैक्ट बना रखे हैं। दैट मीन्स कि अभी भी सोसाइटी इन्होंने अपनी एकदम कह सकते हैं ना, एक यूनिकनेस इनकी अभी भी बनी हुई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान जैसे स्टेट में ये चीज़ें होनी, और जब आप एक प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इनके बारे में पूरा पता हो। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये वीडियो डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में बची हुई जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है वो और लेंगे। अभी 2 से 3 वीडियोज़ में हम और कवर कर लेंगे पूरा, कि जो भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है राजस्थान की वो बचे नहीं किसी भी एंगल से। ठीक है, तो और नोट्स का इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शुरू में दे ही दिया है, इजी प्रोसेस है, फॉलो कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, और बाकी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉलोइंग गार्गी क्लासेस। थैंक यू।